प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप लोग जब छोटे थे तो क्या करते थे? घर में क्या करते थे? बाहर क्या करते थे? आंगन में आप लोगों ने जरूर नाचते गाते होंगे। छोटे छोटे बच्चे तो ऐसा ही करते हैं, घर में हुल्लड़ मचाते हैं। श्री कृष्ण के बारे में सोचिए, वे भी जब छोटे थे ठीक वैसा ही करते थे। आंगन में नाचते थे, गाते थे और क्या क्या वे नहीं करते थे। श्री कृष्ण तो भगवान हैं, लेकिन जब मानव के रूप में इस धरा पर अवतरित हुए थे तो उनकी मानवीय लीला तो उन्हें करनी ही थी, जो उन्होंने किया। इस मानवीय लीला का वर्णन सूरदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से किया है। खास करके श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन उन्होंने सुंदर ढंग से किया है। पिछली कक्षा में सूरदास जी का पद हमने देखा था, उस पर चर्चा की थी। वह था मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। उस पद में जिस श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है वे थोड़े बड़े हैं, 7-8 साल के होंगे। लेकिन आज जो पद हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस पद पर चर्चा करने जा रहे हैं, उस पद में श्री कृष्ण बहुत छोटे हैं, एकदम छोटे हैं, मुश्किल से 1-2 साल के होंगे। तो इस पद का वर्णन सूरदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से किया है। सूरदास जी के बारे में तो आप लोग जानते हो, फिर भी बता देते हैं। 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सिही गांव में उनका जन्म हुआ था। जो सिही गांव है वह अब फरीदाबाद के पास है, हरियाणा में। तो वहाँ पर पैदा होने वाले सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक प्रमुख कवि हैं। उन्हें कृष्ण भक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। सूरदास जी का स्थान कृष्ण भक्त कवियों में सबसे ऊपर है। वे दृष्टिहीन थे, दृष्टिहीन होकर भी जिस प्रकार वे श्री कृष्ण का रूप वर्णन उन्होंने किया है, इससे पता चलता है कि शायद वे जन्मांध नहीं थे, क्योंकि जन्म से अंधे कोई भी व्यक्ति के लिए इस प्रकार का वर्णन संभव नहीं है। इसलिए बहुत लोगों का मानना था कि वे जन्म से अंधे नहीं थे, जन्म से दृष्टिहीन नहीं थे। उनके द्वारा रचित श्री कृष्ण की बाल लीला के पद बहुत ही सुंदर हैं और वात्सल्य भाव से भरे हुए हैं, जिसे सुनकर बहुत आनंद आता है। तो आइए आज उनका एक पद, जो बाल लीला का पद, श्री कृष्ण की बाल लीला का पद पर हम चर्चा करते हैं। वो पद है, हरि अपने आंगन कछु गावत। 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 तनक तनक चरणन सो नाचत। तनक तनक चरणन सो नाचत। मन ही मन हिरझावत। हरि अपने आंगन कछु गावत। हरि, हरि ये भगवान, यहाँ पर श्री कृष्ण को कहा गया है। जो श्री कृष्ण अपने आंगन में कुछ गाते हैं और छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैर पटक कर, तनक तनक चरणन सो नाचत, वे अपने छोटे छोटे पैर पर पटक कर नाच रहे हैं, कुछ गा रहे हैं और मन ही रिझावत, और मन ही मन मोहित होते हैं, अपने ऊपर मोहित होते हैं, अपने ऊपर मुग्ध होते हैं। मैंने बताया था ये जो बाल लीला का वर्णन है श्री कृष्ण का, वहाँ पर श्री कृष्ण बहुत छोटे हैं, मुश्किल से 1 या 1.5 साल के होंगे या 2 साल के ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। तो
वे अपने आंगन में, जो नंद राजा का आंगन था, बहुत बड़ा आंगन था तो गोकुल में, तो ये जो श्री कृष्ण, नन्हे श्री कृष्ण हैं, वहाँ पर मन ही मन कुछ गाते हैं और अपने नन्हे नन्हे पैर पटक कर नाच रहे हैं और मन ही मन रिझावत, मन ही मन मुग्ध होते हैं। कुछ गावत, गावत का मतलब है गाते हैं। यहाँ पर कछु, कछु का मतलब है कुछ, ये तो ब्रजभाषा, ब्रजभाषा का पद है। तो ब्रजभाषा में जो कछु शब्द है उसका हिंदी में होता है कुछ। तनक, तनक अर्थात छोटे छोटे या नन्हे नन्हे। चरणन, चरणन का मतलब है पैर। मन ही मन रीझ जाते हैं, रीझ नाम अर्थ मुग्ध होना, वे मन ही मन मुग्ध होते हैं। हरि अपने आंगन कछु गावत, वे अपने आंगन में कुछ गाते हैं और छोटे छोटे पैर पटक कर, अपने नन्हे नन्हे पैर पटक कर वे नाचते हैं और मन ही मन मुग्ध होते हैं, अपने ऊपर मुग्ध होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं, वो अकेले हैं, अकेले नाचते हैं, अकेले गाते हैं और अपने ऊपर मुग्ध होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। बाह ऊंचाई काजरी धोरी, बाह ऊंचाई काजरी धोरी, गेयनी तेरी बुलावत। बाह ऊंचाई काजरी धोरी, गेयनी तेरी बुलावत। कबहू को बाबा नंद पुकारत, कबहू को घर में आवत। हरि अपने आंगन कछु गावत। बाह ऊंचाई, बाह का मतलब है हाथ, ऊंचाई का मतलब है उठाकर, हाथ उठाकर वे गेयन टेरी बुलावत, गायों को इशारे से बुलाते हैं कि आओ आओ मेरे पास आओ। तो गायों के नाम भी दिए गए हैं, काजरी, धौरी। काजरी जो काली गाय है उसका नाम है, उस गाय का नाम है काजरी। जो सफ़ेद गाय है उसका नाम है धौरी। काजरी धौरी जो गाय हैं उन्हें वे इशारे से बुलाते हैं कि आओ मेरे पास आ जाओ। बाह ऊंचाई काजरी धौरी, गेयनी टेरी बुलावत, गायों को वे इशारे से बुलाते हैं, काजरी और धौरी दोनों गायों को बुलाते हैं। कबहू को बाबा नंद पुकारत, फिर क्या करते हैं, कबहू को नंद राजा को पुकारते हैं। कब ये क्या करते हैं, अपने पिता, अपने बाबा नंद राजा को पुकारते हैं, बाबा बाबा कहकर पुकारते हैं। और कब क्या करते हैं, फिर वे कभी कभी घर के अंदर भी घुस जाते हैं। कबहू को घर में आवत, कबू घर के अंदर आ जाते हैं। बाह ऊंचाई, बाह का मतलब है हाथ, ऊंचाई उठाकर। गेयनी, गेयनी का मतलब है गायों को, टेरी का मतलब है इशारे से, बुलावत का मतलब है बुलाते हैं। फिर कबहू को, कबहू का अर्थ कब, कब वे बाबा नंद राजा को पुकारते हैं, कब वे घर के अंदर भी आ जाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। माखन तनक अपने कर ले, माखन तनक अपने कर ले, तनक बदन में नावत। हरि अपने आंगन कछु गावत। कबहू चेते प्रतिबिंब खंभ में, लौनी लिए खवावत। हरि अपने आंगन कछु गावत। माखन तनक अपने कर ले, तनक बदन में नावत। पिछले पद में कहा गया था कि वे कभी कभी घर के अंदर घुस जाते हैं, तो घर के अंदर आकर क्या करते हैं, थोड़ा सा माखन अपने हाथ में ले लेते हैं। माखन, माखन का मतलब है लौनी, लौनी वे थोड़ा सा अपने कर ले लेते हैं। कर का मतलब है हाथ, तनक का मतलब है थोड़ा सा माखन अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर मुंह में डालते हैं, कुछ खाते हैं और कुछ क्या करते हैं, तनक बदन में नावत, और कुछ क्या करते हैं, अपने शरीर में लगा लेते हैं। अपने तनक, थोड़ा सा माखन अपने बदन में भी लगा लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं।
कि कबहु चित्त प्रतिबिंब खंभ में। कबहु कब क्या होता है न, कभी कभी जो चित्ते, चित्ते का मतलब है देखकर वो अपने प्रतिबिंब देखते हैं। जैसे हम प्रतिबिंब, आप लोग प्रतिबिंब देखते हो किसमें, आईने में या दर्पण में, तो वे प्रतिबिंब देखते हैं खंभ में। खंभ इतना चिकना है कि उसमें उनका प्रतिबिंब आ जाता है, तो ये प्रतिबिंब वो उसमें देखते हैं। वे क्या करते हैं, प्रतिबिंब को देखकर उससे समझ लेते हैं, अपनी परछाई उसमें आ जाती है। प्रतिबिंब का मतलब है परछाई, तो परछाई जब आ जाती है उस परछाई को वे समझ लेते हैं कि और एक बच्चा वहाँ पर खड़ा है। तो ये तो खुद माखन खाते हैं, तो उस बच्चे को भी, अपने प्रतिबिंब को भी वे माखन खिलाने के लिए देते हैं कि लो तुम भी खाओ। माखन तनक अपने कर ले, अपने हाथ में थोड़ा माखन वे घर के भीतर से ले आते हैं और कुछ खाते हैं, कुछ शरीर में लगा लेते हैं, मुंह पर लगा लेते हैं, शरीर पर लगा लेते हैं। कितना सुंदर है देखो बच्चों, इसका वर्णन है। तो कबहु चित्त प्रतिबिंब खंभ में, और कभी कभी ये प्रतिबिंब वे देख लेते हैं खंभे में। खंभा जो घर के भीतर होता है, घर के बाहर जो बरामदे में होता है, तो उसमें उनका प्रतिबिंब दिख जाता है। तो परछाई जब दिख जाती है तो उस परछाई को वे समझ लेते हैं कि और एक बच्चा वहाँ पर है जिसे वे माखन खिलाने लगते हैं। लौनी, लौनी लिए खवावत, लौनी का मतलब है माखन, थोड़ा सा माखन लेकर उसे भी खिलाने लगते हैं। फिर देखते हैं आगे, दूरी देखती जसुमती यह लीला, दूरी देखती जसुमती यह लीला, दूरी देखती जसुमती यह लीला, हरस आनंद बढ़ावत, हरि अपने आंगन कछु गावत। सूर श्याम के बाल चरित ये, सूर श्याम के बाल चरित ये, नित देखत मन भावत, हरि अपने आंगन कछु गावत, हरि अपने आंगन कछु गावत। दूरी देखती जसुमती यह लीला, जसुमती कौन है, श्री कृष्ण की मैया है, श्री कृष्ण की माँ है। वो दूर से देखती हैं, दूर से खड़ी होकर वह देखती हैं कि श्री कृष्ण की यह लीला, ये बाल लीला, ये देखकर उनका आनंद बहुत बढ़ जाता है। हरस आनंद बढ़ावत, हरस और आनंद एक ही शब्द है, तो एक ही समानार्थक शब्द है। हरस आनंद उनका बढ़ जाता है, इतना वे आनंदित हो जाती हैं कि वे माने फूले नहीं समाती हैं। दूरी माने दूर से देखती, देखकर, जसुमती अर्थात यशोदा, यशोदा मैया दूर से यह देखकर उनका हर्ष बढ़ जाता है, उनका आनंद, हर्ष, हर्ष का मतलब है हर्ष और आनंद, आनंद इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि ये मैंने वो उनके पास भी चली आती हैं। सूर श्याम के बाल चरित ये, सूरदास जी कहते हैं यह बाल चरित है। किनका बाल चरित, श्याम का, श्याम अर्थात कृष्ण, कृष्ण का बाल चरित है, श्री कृष्ण का बाल चरित है। और जितना भी देखो इसे मन नहीं भरता। नित्य देखत, नित्य माने हर रोज, प्रतिदिन, प्रतिदिन देखो, दिन भर दिन देखते जाओ, दिन भर दिन उनकी बातें सुनते जाओ, तो जितना भी देखो, जितना भी सुनते रहो तो मन नहीं भरता। मन भावत माने खुश, मन खुशी से भर जाना, आनंद से भर जाना। दूरी देखती जसुमती, जसुमती देखती हैं क्या, कैसे वो नाचते हैं, कैसे वो गाते हैं, कैसे मन ही मन मुग्ध होते हैं, कैसे गायों को बुलाते हैं, आओ मेरे पास आओ, काजरी धोरी, दोनों गायों को वे बुलाते हैं। और इसे दूर से देखते, कभी वे बाबा नंद को पुकारते हैं, कभी वे घर के अंदर घुस जाते हैं, घर के अंदर से माखन ले आते हैं, माखन कुछ खाते हैं, कुछ अपने बदन में लगा लेते हैं और कुछ अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को
खिलाते हैं। लो मैंने तो खा लिया, तुम भी खा लो माखन, लेकिन वो तो परछाई है, वो तो नहीं खा पाएगी। तो ये उनकी लीला खेला है। तो सूरदास जी कहते हैं यह श्री कृष्ण का बाल चरित्र है, श्री कृष्ण की बाल लीला है। इसे जितना भी देखो, स्वर्ग की देवता भी देखकर इसे खुश हो जाते थे। तो नित्य देखत मन भावत, जितना भी देखो मन नहीं भरता और देखने की इच्छा मन में रहती है। तो ये खुशी की कोई सीमा नहीं है, इसको देखने की खुशी की। सूरदास जी का कहना है, पर हर रोज़ देखो, हर रोज़ इसके बारे में सुनो, तुम लोग भी जो बाल लीला का जो चरित्र है उसको पढ़ोगे तो बहुत आनंद इसमें मिलेगा। किताब में तो 1-2 पद हैं, लेकिन और भी बहुत सारे बाल लीला के पद हैं। सूरदास जी ने इसकी रचना की है। जितना भी देखोगे, जितना भी जानोगे, इसको तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा, खुशी से भर जाएगा। बच्चों, आप लोगों ने देखा ना कितना सुंदर पद है, हरि अपने आंगन कछु गावत। आशा करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे भाषा कार्य पर। भाषा कार्य ये एक किसी पाठ में निश्चित है कि यहाँ पर बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। आज हम उसमें से कुछ कार्य करेंगे, जैसे समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में आते हैं कि बाह। बाह का मतलब है बाहु या हाथ। वैसे तो देखा जाए कर का मतलब है हाथ। माखन तनक अपने कर ले, अर्थात अपने हाथ में लेकर। बाह ऊंचाई, हाथ उठाकर, बाहु उठाकर। तो ये समानार्थी शब्द है या पर्यायवाची शब्द है। जैसे हमारा जो आकाश है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है नभ, अंबर, गगन, अंतरिक्ष। ऐसे बहुत सारे शब्द पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे आँख, आँख का पर्यायवाची शब्द है नयन, आँख का पर्यायवाची शब्द है लोचन, आँख का पर्यायवाची शब्द है दृग, आँख का पर्यायवाची शब्द है चक्षु। उसी तरह जो समानार्थी शब्द है, समान अर्थ देने वाले शब्द हैं, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बाह वो हुआ, उसका हुआ बाहु या हाथ। कर का भी हाथ। बदन, बदन का मतलब है शरीर या देह। तनक बदन में नावत, माखन तनक अपने कर ले, तनक बदन में नावत। फिर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब है परछाई, जो हमारे जो दर्पण में या जो आईने में दिखती है, तो वह है परछाई। तो आप लोगों को तो मालूम है सूरदास जी की भाषा है ब्रज भाषा। उन्होंने ब्रज भाषा में ही बहुत सारी काव्य कविताओं की रचना की है। तो ब्रज भाषा का थोड़ा अलग है, खड़ी बोली से थोड़ा अलग रूप है वो। तो जैसे मैंने बताया था कछु, कछु का मतलब है कुछ। चरणन, चरणन माने पैरों से, चरण का मतलब है पैर, चरणन का मतलब है पैरों से। कबहू को, कबहू को बाबा नंद पुकारत, कबहू को घर में आवत माने कब, कभी, कभी वे चले, कब या कभी, कबहू को। आवत, समझ रहे हैं ना बच्चों, कबहू का मतलब है कब। आवत, आवत माने आते हैं। नावत, नावत माने लगा लेते हैं। तनक बदन में नावत। आवत, जावत, जावत माने जाते हैं, नावत माने लगा लेते हैं। लौनी, लौनी का मतलब है माखन। लौनी ये ब्रजभाषा का शब्द है, हिंदी में भी चलता है इसे। तो माखन। खवाबत, खवाबत माने खिलाते हैं, खिलाते। खवावत, रिझावत। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। रिझावत माने मुग्ध होना। तो इससे ब्रजभाषा का ये जो है खड़ी बोली रूप है। फिर हम भाषा कार्य पर आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी और भी कुछ कार्य किए, जैसे विलोम शब्द हम ले सकते हैं। विलोम शब्द माने विपरीत शब्द भी ले सकते हैं। जावत, आवत माने जाना, आना, इस प्रकार के शब्द ले सकते हैं। फिर देखते हैं जो एक एक शब्द में जो उत्तर हो सकता है उसे देखते हैं। ऐसे कुछ प्रश्न
यहाँ पर दिए गए हैं कि कौन अपने आंगन में नाचते गाते हैं। कौन अपने आंगन में नाचते गाते हैं, कौन मन ही मन रीझते हैं, कौन अपने बाबा नंद को पुकारते हैं, कौन थोड़ा सा माखन अपने बदन में लगा लेते हैं। कौन अपने आंगन में नाचते हैं गाते हैं, कौन मन ही मन रीझते हैं, कौन अपने बाबा नंद को पुकारते हैं, कौन थोड़ा सा माखन अपने बदन में लगा लेते हैं। ऐसे भी और भी प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि कौन काजरी धौरी गायों को बुलाते हैं, कौन प्रतिबिंब को माखन खिलाते हैं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कौन अपने आंगन में नाचते गाते हैं, श्री कृष्ण। कौन मन ही मन रीझते हैं, श्री कृष्ण। कौन अपने बाबा नंद को पुकारते हैं, श्री कृष्ण। कौन थोड़ा सा माखन अपने बदन में लगा लेते हैं, वो भी श्री कृष्ण है। कौन प्रतिबिंब को माखन खिलाते हैं, वो भी श्री कृष्ण है। कौन काजरी और धौरी गाय को बुलाते हैं, वो भी श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का एक सुंदर चित्र भी यहाँ पर दिया गया है। बहुत सुंदर थे, बहुत सलोने थे, इसीलिए तो सबके प्यारे थे। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, एक एक वाक्य में उत्तर। बालक कृष्ण अपने आंगन में क्या करते हैं। बालक कृष्ण अपने आंगन में क्या करते हैं? ये तो बहुत सरल प्रश्न है, आप लोगों को पता होगा। तो बालक कृष्ण अपने आंगन में नाचते हैं, गाते हैं और मन ही मन मुग्ध होते हैं। कृष्ण जिन गायों को बुलाते हैं उनके नाम क्या हैं? ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है। कृष्ण जिन गायों को बुलाते हैं उनका नाम है काजरी और धौरी। श्री कृष्ण किसे लौनी खिलाते हैं? श्री कृष्ण खंभ में किसे लौनी खिलाते हैं? श्री कृष्ण जो खंभ में जो प्रतिबिंब देखते हैं उसे प्रतिबिंब को लौनी खिलाते हैं। उनकी जो परछाई उसे लौनी खिलाते हैं। श्री कृष्ण खंभ में अपने प्रतिबिंब को लौनी खिलाते हैं। जसुमती मैया क्या देखकर आनंदित होती हैं? जसुमती मैया क्या देखकर आनंदित होती हैं? तुम लोग निश्चित रूप से इसे जानते होंगे। तो जसुमती मैया श्री कृष्ण की बाल लीला देखकर आनंदित होती हैं। वो तो दूर से देखती हैं, फिर भी आनंदित होती हैं, मुग्ध होती हैं। जसुमती मैया श्री कृष्ण की बाल लीला देखकर आनंदित होती हैं। बार बार क्या देखने पर मन नहीं भरता? बार बार क्या देखने पर मन नहीं भरता? ये भी एक आसान सा प्रश्न है। तो बार बार श्री कृष्ण का बाल चरित्र देखने पर भी मन नहीं भरता। तो इसके उत्तर भी यहाँ है। बालक कृष्ण अपने आंगन में क्या करते हैं? बालक कृष्ण अपने आंगन में नाचते हैं, गाते हैं और मन ही मन मुग्ध होते हैं। श्री कृष्ण जिन गायों को बुलाते हैं उनके नाम क्या हैं? कृष्ण जिन गायों को बुलाते हैं उनके नाम है काजरी और धौरी। श्री कृष्ण किसे लौनी खिलाते हैं? श्री कृष्ण खंभ में अपने प्रतिबिंब को देखकर उसे लौनी खिलाते हैं। श्री कृष्ण खंभे में अपने प्रतिबिंब को लौनी खिलाते हैं। समझ रहे हो ना बच्चों? कृष्ण की बाल लीला देखकर यशोमती आनंदित, क्या देखकर यशोमती आनंदित होती हैं? तो कृष्ण की बाल लीला देखकर यशोमती मैया या यशोदा मैया बहुत आनंदित होती हैं। क्या देखने पर मन नहीं भरता? बार बार क्या देखने पर मन नहीं भरता? बार बार कृष्ण का बाल चरित्र देखने पर मन नहीं भरता। जितना भी देखो इसे मन नहीं भरता। तो यह बहुत ही सुंदर पद है। श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। श्री कृष्ण किस प्रकार यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर कहा गया है, सूरदास जी ने कहा है कि किस प्रकार श्री कृष्ण अपने आंगन में नाचते हैं, गाते हैं और मन ही मन मुग्ध होते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे कैसे इसे अपने घर पर इस प्रकार की लीला करते हैं। उसी तरह श्री कृष्ण भी ये लीला करते थे। भगवान होते हुए भी जब मानव के रूप में अवतरित हुए थे तो उनको ये मानवीय लीला का प्रदर्शन उन्हें तो करना ही था। वे करते थे, वे नाचते थे, गाते थे, फिर
गायों को बुलाते थे, काजरी धरी नामक जो गाय है उसे बुलाते थे कि आओ मेरे पास आओ। श्री कृष्ण फिर क्या करते थे, घर के अंदर जाते थे, कभी बाबा नंद को पुकारते थे, कभी घर के अंदर जाकर वहाँ से माखन थोड़ा सा ले आते थे और कुछ खाते थे, कुछ अपने बदन में लगा लेते थे और क्या करते थे, अपनी प्रतिबिंब को खिलाते थे। और ये जो दूर से ये देखकर यशोमती मैया बहुत आनंदित होती थी, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण तो उनका सलोना सा बेटा थे, तो ये देखकर वे आनंदित होती थी। और श्री कृष्ण की जो बाल लीला, सूरदास जी का कहना है, श्री कृष्ण का जो बाल चरित है, जो बाल लीला है, उसे जितना भी देखो मन नहीं भरता। तो निश्चित रूप से आप लोगों का मन नहीं भरेगा, जितना भी इसे समझो, सोचो, जितना भी इसके बारे में पढ़ो और अधिक पढ़ने की कोशिश करो। और जो किताब में जो दिए गए हैं, किताब के साथ जो किताब में इस पद के साथ जो प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का निश्चित रूप से अभ्यास करो। बहुत बहुत धन्यवाद।